Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you're all fine, safe and sound. In this video, I will discuss about time management, because time management is very important key. So that's why again it's my third video of time management, because if your time is properly managed, then you will be inshallah successful someday. So start with from first slide. Time management is an important key to lead a successful and as well as less stressful life. टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अहम और क्रूशल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सक्सेसफुल लाइफ को लीड करने में। हमें सक्सेसफुल कामयाबी की तरफ जाने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज़ वेल एज़, और उसके साथ साथ लेस स्ट्रेसफुल लाइफ। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कमी हो जाती है स्ट्रेस की, दबाव की, लाइक मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस जो हम ले रहे होते हैं उसकी भी कमी हो जाती है हमारी लाइफ में, अगर हमारा टाइम प्रॉपर मैनेजमेंट किया हुआ है हमने। सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड एट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुल जो कामयाब लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी कामयाब लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को किसके साथ वस्फ करते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, लाइक वस्फ करना, लाइक कहना कि मुझे ये चीज़ इसकी वजह से मिली है। तो वो एक ऐसी क्वालिटी और एक ऐसा फीचर होता है जिसे हम कहते हैं कि या तो किसी के अंदर इनहेरेंट होता है समवन और समथिंग के अंदर, या वो अपने अंदर बिल्ड करता है, वो खसूसियात जो है वो बिल्ड करता है। तो वो सक्सेसफुल पीपल का ये कहना है कि उनका जो सक्सेसफुल हैं वो आज इस लाइफ में अगर सक्सेसफुल हैं वो तो इस वजह से है कि उन्होंने अपना टाइम बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो मैनेज किया है। इफ़ेक्टिव इन अ सेंस ऑफ के वो इस तरीके से मैनेज किया है इन्होंने कि वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को या इंटेंडेड उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं सक्सेसफुली, बिकॉज दे मैनेज देयर टाइम वेल। उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल की हुई हैं, ऐसे काम शामिल किए हुए हैं, ऐसी सरगर्मियाँ ऐड की हुई हैं, प्लान सीरीज़ ऑफ एक्शंस हैं उनके पास जो इफ़ेक्टिव हैं, विच दे डू इन देयर रूटीन लाइफ, जो अपनी वो रूटीन के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट अवर टाइम अकॉर्डिंग टू द वर्क प्रायोरिटीज़, अगर हम अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तकसीम कर दें अपनी अकॉर्डिंग टू वर्क प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, इसको करना है, नेक्स्ट पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है, तो किसी दिन मैं वो चार्ट भी आपको शो करूँगी जिसके ऊपर अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें शो होती हैं। तो वो उसके हिसाब से अगर आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, देन इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इससे हमें मदद मिलती है कि हम अपने टाइम को जो है वो फजूल चीज़ों पे वेस्ट नहीं करते, ज़ाया नहीं करते। हमारा टाइम जो है इस चीज़ से बच जाता है कि हम फालतू चीज़ों पे, काम को नहीं, अपने टाइम को नहीं स्पेंड करते। हमें मदद मिलती है कि हम कम टाइम स्पेंड करें फजूल चीज़ों पे, या टाइम को बर्बाद ना करें, और एनर्जी भी हम बर्बाद ना करें ऐसे कामों के ऊपर जहाँ से हमें कुछ हासिल नहीं होना है। एंड ऑल्सो टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सबसे बेहतरीन बात है सही चीज़ सही टाइम के ऊपर करना। अगर आपने सही चीज़ सही टाइम पे नहीं की, वक्त गुजर गया और बाद में वो चीज़ करने के बाद आपको वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उसको करने का। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि राइट थिंग एट द राइट टाइम, विच विल रिज़ल्ट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, जिसका नताइज ये होते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही होती है। प्रोडक्टिविटी आपकी लाइक पैदावार बढ़ रही होती है, आपकी जो भी आप काम कर रहे होते हो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। ठीक है, जिस मकसद के लिए आप कर रहे होते हो, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। एफिशिएंसी इन अ सेंस ऑफ कि आप एफिशिएंट हो रहे होते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम से अचीव कर लेते हो। टाइम कम देते हो क्योंकि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होती है, टाइम उस पर कम लगाते हो, लेकिन आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी यहाँ जो है वो अचीव कर लेते हो विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट, एक्सपेंसेस और टाइम, वॉट एवर यू कैन से उसको कहते हैं। आप मौसर हो जाते हो, विच इज़ क्रूशल पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ सक्सेस फॉर एनी पर्सन। जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर, उसका जो ज़िंदगी का सफ़र है उसके अंदर ये सबसे क्रूशल पार्ट है, एक अहम कहते हैं ना जिसको। और हमारी सक्सेस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सक्सेस की जर्नी के लिए,
वो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन ऑर्डर टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अवर माइंड। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिठानी होंगी, ठीक है, और उनको फॉलो करना होगा। उनको फॉलो करते हुए अपनी सक्सेस की तरफ लीड करना होगा। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? मस्ट डिफाइन गोल्स। आपको आपके गोल्स तो पता होने चाहिए ना। हम लोगों ने लाइफ में आगे करना क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, जिस सब के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। कोई ना कोई तो ख्वाब होगा ना कोई तो एम होगा, कोई ना कोई ऐसा मकसद होगा जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे होगे। तो आपको क्लियरली आपको पता होने चाहिए कि आपके गोल्स हैं क्या। लाइक आप अपने माइंड सेट के अंदर ये चीज़ बिठा लें अपने माइंड के अंदर कि भाई ये मेरा गोल है और ये मुझे अचीव करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसको आप दूसरों को उसको डिफ़ाइन नहीं करो, लेकिन आपको ख़ुद को अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये मेरा ख्वाब है और ये मेरा एम्बिशन है, लाइक ये मैं अचीव करना चाहता हूँ और मैं बहुत मतलब स्ट्रांगली डिज़ायर नहीं होती और उसके लिए मैं ये सब मेहनत कर रहा हूँ। तो ये लाजमी चीज़ है। विदाउट गोल यू कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली। मकसद ही नहीं है किसी चीज़ का, बस करे जा रहे हैं, तो आप कभी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लीड नहीं कर सकते। We must define our goals by writing them down at a place where we can take a glance at them frequently. We must define our goals. हमें अपने goals define करने चाहिए जैसे मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको लिख लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप उसको बार बार उसके ऊपर नज़र मारेंगे, आप उसको एक दफ़ा देखेंगे, ग्लैंस कहते हैं एक नज़र डालना, ठीक है। जब आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको जोश आएगा कि यार मैंने ये करना है, अभी तक मैं यहीं पहुंचा हूँ, मैंने आगे नहीं किया। मतलब आप अपनी प्रोग्रेस टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस भी चेक करते रहेंगे। तो इससे ये होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली कहते हैं अक्सर कभी कभी आप उस पर नज़र मारते रहें ना, तो उससे क्या होगा, आपको ख़ुद को आपके अंदर ये वो एक एम्बिशन पैदा होगी कि लाइक मुझे ये करना है और अभी मैं यहाँ तक, ये अगर आप बहुत पीछे हैं तो आप और ज़्यादा आगे जाने की करेंगे। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। ये एक ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। वी मस्ट ऑल्सो डिफाइन अवर गोल्स अलॉन्ग विद द डेडलाइंस, ठीक है। अब हमें अपने गोल्स अपनी डेडलाइंस के साथ डिफ़ाइन करने हैं, दूसरों को नहीं करने, आपको ख़ुद को ही करने हैं, क्योंकि गोल्स तो आपने अचीव करने, कामयाब तो आपने होना है ना, तो दूसरों को हमने नहीं कहना। तो इसमें ये कि आपने अपनी डेडलाइन देनी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, इस टाइम तक ये काम हो सकता है, उसके बाद इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है और उस जॉब के लिए एज लिमिट इतनी है, आपने उस एज लिमिट के अंदर इतना एक्सपीरियंस, अपने आप को इस काबिल बनाना है, तो ये आपकी एक तरह से डेडलाइन है। मैंने तो एग्जांपल दी है। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप लेनी है तो इस टाइम तक आपने वो स्कॉलरशिप लेनी है, आपने उस स्कॉलरशिप के लिए इतनी मेहनत करनी है, इतनी रिक्वायरमेंट्स उस टाइम तक पूरी करनी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब डेडलाइन, हर चीज़ की एक ना एक डेडलाइन होती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन किसी भी एक चीज़ तक पहुंचने के लिए, किसी भी एक मकसद तक पहुंचने के लिए हमें जब तक उसको डेडलाइन नहीं देंगे तब तक हम उसको वरना प्रोक्रास्टिनेशन करते रहेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो फिर कभी भी नहीं होगा। सो डेडलाइन ज़रूरी है। दिस हेल्प्स इन कीपिंग अस अंडर अ टाइम कंस्ट्रेंट। इससे क्या होता है कि हम वक्त की पाबंदी में रहते हैं। अगर हम डेडलाइन दे देंगे और ये सब चीज़ें करेंगे, हमने अपने गोल्स को लिखा हुआ होगा, तो हमें पता होगा कि ये हमारी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हैं, इससे पहले हमें ये करना है, तो हमें वक्त की पाबंदी में रखने में ख़ुद को, अपने आप को, हमें मदद मिलेगी। सो काइंडली प्लीज़, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, काइंडली डू इट नाउ। नाउ एवरीबडी वॉन्ट्स मोर टाइम। हर कोई, कॉमन फैक्टर है, हर कोई ज़्यादा टाइम चाहता है, लाइक उन लोगों के लिए जो वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हैं। वाइल यू कांट मेक मोर आवर्स इन अ डे एंड यू कैन फाइंड मोर टाइम फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आप दिन के अंदर और ज़्यादा घंटे तो इजाफा नहीं कर सकते ना, घंटों का आप दिन के अंदर इजाफी आवर्स तो नहीं बना सकते ना, क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन फाइंड मोर टाइम फॉर द मोस्ट, लेकिन आप
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए आप टाइम तो निकाल सकते हो ना. If you want to achieve those goals, then you can must find time for the most important thing. The objective of time management is to maximize the time spent on important things. जो ऑब्जेक्टिव है टाइम मैनेजमेंट का, जो मकसद है टाइम मैनेजमेंट का, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, जिससे आपको कुछ अचीव भी होगा. ठीक है. सो द वन पॉइंट ऑफ बीइंग एफिशिएंट इज़ टू यूज़ अप लेस टाइम ऑन द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स सो दैट वी हैव मोर टाइम फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो एक जो पॉइंट है ऑफ बीइंग एफिशिएंट होने का, एक मौसर होने का, एफिशिएंट की मीनिंग मैं पीछे बता चुकी हूँ, वो ये है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर लगाओ. जब आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर लगा रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेस टाइम स्पेंड हो रहा होगा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर. जो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, जिनका कोई मकसद ही नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर फिर ऑटोमेटिकली आपका टाइम जो है वो स्पेंड कम होना शुरू हो जाएगा अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर टाइम लगाना शुरू कर दोगे. सो ये दूसरा काम है जो आपको करना है इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल. नाउ prioritize. Everything is not as important as it may seem at first, so we must do the work according to the priorities. फिर वही बात आ गई, प्योरिटी कहते हैं तरजीह देना उस चीज़ को, उस काम को जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, किसी और से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना. तो हम लोग को एवरीथिंग इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता. जब हम किसी भी चीज़ को एज इट मे सीम एट फर्स्ट हम उसको देखते हैं तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. सो वी मस्ट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़. तो हमें वही काम करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है. अगर आप कोई काम कर रहे हो वो अभी अर्जेंट भी है, उसकी अभी डेडलाइन नहीं गई. इवन कि आपको मैं तो ये भी मशवरा दूंगी कि आप अपने काम को भी डेडलाइंस दो. अगर आप अपने गोल्स को डेडलाइंस दे रहे हो तो आप अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को भी डेडलाइंस दो, ताकि आप वो जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, ताकि आप उनको भी टाइम के ऊपर अचीव कर लो. उनको टाइम पे अचीव करोगे तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह यू विल अचीव योर गोल्स ऑल्सो. सो इसमें ये कि आप वो काम पहले करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये पीछे भी मैं रिपीट कर चुकी हूँ, वही चीज़ दोबारा रिपीट हुई है, लेकिन इसमें उसको प्योरिटी कहा गया है, उसको तरजीह दी गई है कि ज़्यादा तरजीह उस काम को दो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So the golden rule of time management is completing high priority task first. So सुनहरी असूल जो है टाइम मैनेजमेंट का वो यही है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, जिसको आप सबसे ज़्यादा तरजीह देते हो, अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, उस काम को, उस टास्क को पहले किया जाए. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्लान करना, ठीक है, शेड्यूल करना. ये क्या है? One must prepare daily, weekly and monthly schedules of activities so that one can start the new day with clearly scheduled activities. प्लानिंग और शेड्यूल से मतलब ये है कि जब आप अपने आप को तैयार करो कि आपने जो डेली काम करना है, अगर रात को आप सो रहे हो तो सोने से पहले आप पूरा प्लान बनाओ, चाहे वो आप अपने माइंड में बनाते हो, चाहे वो किसी पेपर के ऊपर, या चाहे मोबाइल डिवाइस के अंदर जो है वो अपना पूरा टू डू लिस्ट में आप जो हो उसको, उन टास्क को रखो. वीकली के भी टास्क रखो कि एक वीक के अंदर मुझे ये अचीव करना है. मंथ्स के रखो कि मुझे एक मंथ के अंदर मुझे यहाँ तक ये चीज़ें करनी है. सो एक पूरा प्रोसेस बनाओ जिसमें आप प्लान्स कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, डिसाइड करो, उनको अरेंज करो एडवांस के अंदर कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये करना है. वो सारा मंथली, डेली और वीकली का आप शेड्यूल करो. शेड्यूल कहते हैं कि मतलब किसी भी प्लान को जब हम कैरी आउट करते हैं, आगे की तरफ लेके चलते हैं, तो वो एक पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर होता है. शेड्यूल बनाए हुए होते हैं ना हमने, प्लान होता है पूरा एक प्लान बना दिया. उस प्लान के अंदर हमने शेड्यूल किया होता है ना कि ये काम ऐसे होगा, ये इस तरह से होगा. आपने लिस्ट दी हुई होती है उसके अंदर कि ये इवेंट्स आपने ये इस टाइम के अंदर आपने ये एक्टिविटी करनी है, ये करना है. तो वो सारी एक्टिविटीज़ उस शेड्यूल के अंदर आ जाती हैं. सो उससे क्या होता है कि आप जब अपना दिन स्टार्ट करोगे, न्यू डे, तो आपको बिल्कुल क्लियरली वाजिया तौर पे आपकी शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ होंगी कि भाई ये काम पहले है. उस पूरी प्लानिंग के अंदर आपका शेड्यूल सेट होगा कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है.
प्लानिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया कि पूरा एक आपने प्लान बना दिया, उसके अंदर जो आपने लिस्ट दी हुई है कि आपने ये चीज़ें करनी है इस टाइम के अंदर, तो वो शेड्यूल हो जाता है। सो आई होप आपका प्लान और शेड्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड यू मस्ट अप्लाई दिस रूल इन योर डेली, वीकली और मंथली, और पूरी लाइफ में इसको अप्लाई करें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। सिंपल टाइम मैनेजमेंट टिप्स टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट मैटर्स। एक सादा सी टाइम मैनेजमेंट की आपको टिप्स अगर मैं दूं कि आप रिड्यूस कर सको, डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सको, जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, और स्टे फोकस्ड हो, आपका जो तवज्जो का मरकज़ है वो बिल्कुल उस काम के ऊपर रहे जो आपके लिए मैटर करता है, तो वो क्या हो सकती हैं। यहाँ पे आपको ये करना है कि जो चीज़ आपके लिए अहमियत रखती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने उसके ऊपर अपनी तवज्जो रखने के लिए उन सारी चीज़ों से अपने आप को, उन सारी डिस्ट्रैक्शन से कैसे उन डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना है। जो चीज़ आपको, जो काम आप कर रहे हो, जहाँ पे आपका आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क है, उस पर आप बिल्कुल फोकस होके बैठे हो, ठीक है। उस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपको रोकती हैं, फुल अटेंशन नहीं दे पाते। वो मोबाइल भी हो सकता है, वो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप कॉल्स हो सकती हैं, वो आपका जो आप जिस एरिया में बैठे हुए हो वहाँ पे डिस्टर्बेंस ह्यूमन बींग्स की तरफ से भी हो सकती है। तो प्रॉपर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ पे आप सुकून से बैठ के अपना काम कर सको। द फर्स्ट सेइंग नो, सबसे पहला है कि आपने बोलना है नो। इज सिंपल इन थ्योरी, ये अगर थ्योरी में समझा जाए तो बहुत सिंपल है, बट हार्ड इन प्रैक्टिस। लेकिन जब इसको हकीकत में हम करने पर आते हैं, जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो हार्ड होता है। प्रैक्टिस इन अ सेंस ऑफ कि हम जब उसका एक्चुअल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें मुश्किल लग रहा होता है। जैसे कि एक मोबाइल की एग्जांपल ले लें, हम लोग इतने आदी हो गए हैं मोबाइल को यूज़ करने में, तो अगर हमें कोई भी कॉल मैसेज आता है तो हम फ़ौरन से उसकी तरफ जाते हैं, हम नहीं कर पाते। लेकिन वो इसी चीज़ में कहा जा रहा है कि ये आइडिया जो है, ये जो थ्योरी जो है, ये कहने में तो सेइंग बहुत आसान है, लेकिन जब एक्चुअल में आप इसको करने पे आते हो तो ये बहुत मुश्किल है। बट यू हैव टू डू इट इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। हाउ टू रिक्लेम द पावर ऑफ नो टू मेक रूम फॉर ट्रू प्योरिटी आइटम्स। आप किस तरह से इस पावर को अंदर अपने डेवलप करोगे, किस तरह से इसको अंदर अपने हासिल करोगे, लेकर आओगे इस चीज़ को, अपने आप को सुधारोगे इन अ सेंस ऑफ कि ये पावर कैसे लेकर आओगे कि आपने नो बोलना है ऐसी फजूल चीज़ों को, टू मेक रूम फॉर ट्रू प्योरिटी। और उन चीज़ों के लिए आपने, उन चीज़ों के लिए रूम इन अ सेंस ऑफ कहा जा रहा है कि आपने उन आइटम्स को, उन टास्क को करने के लिए जो बिल्कुल हकीकत में जो मायने रखते हैं, जो ट्रू प्योरिटी हैं, जो वाकई अहमियत रखते हैं, उनके लिए आपने रूम बनाना है, उनके लिए आपने जगह बनानी है। सेकेंड स्टेप, नेगोशिएशन अलाउज यू टू स्पेंड लेस टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो दूसरा स्टेप है आपका, जो आपने करना है, वो ये है कि नेगोशिएशन कहते हैं, अब ये नहीं है कि आपने किसी और के साथ जाके बहसो मुबासा करना है, आपने मुज़ाकरात करने हैं, आपने ख़ुद के साथ ये डिस्कस करना है। ख़ुद को एग्री करना भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है करने में, तो आपने ख़ुद के साथ नेगोशिएशन करनी है कि आप ख़ुद को एग्री करो, अलाउज यू टू स्पेंड लेस टाइम ऑन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप ख़ुद को इस चीज़ के लिए एग्री कर लो कि आपने अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जो ज़रूरी नहीं है ऐसे काम, उन पे टाइम लेस स्पेंड करना है। अगर फ़िलहाल तो आप उसके ऊपर लेस टाइम स्पेंड करो, आहिस्ता आहिस्ता आप उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्पेंड ही टाइम नहीं करोगे, लेकिन अगर स्टार्ट यहाँ से ले सकते हो लेस टाइम स्पेंड करने से। अगर आपने ये कर लिया तो आप आगे भी जो है वो इसको कंटिन्यू रखने में कामयाब हो सकते हो। द गेम इज़ टू थिंक अबाउट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। सारी जो कहानी और गेम जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि आपको सोचना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एंड देन फाइंड वेज, और फिर रास्ते तलाश करो, उन चीज़ों को तलाश करो, वो उन रास्तों को तलाश करो कि टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अपना वक्त जो है वो स्पेंड कर सको। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिस पे हम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उस वक्त को एक अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पाते। लेकिन हमें उसके लिए रास्ते तलाश करने हैं। थिंक अबाउट इट।
एंड दैट्स वॉट इफ टाइम मैनेजमेंट इज़ अबाउट फंडामेंटली। और टाइम मैनेजमेंट इज़ बेसिकली है क्या, वो यही तो है कि आप उस चीज़ के बारे में जो है वो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट है ही ये बुनियादी तौर पर कि मतलब उसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, इम्पॉर्टेंट काम है, वो यही है कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड करो ताकि आप अचीव कर सको वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। इफ़ यू डोंट स्पेंड टाइम ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे टाइम नहीं स्पेंड करोगे, यू डोंट नोटिस अ प्रॉब्लम इमीडिएटली, तो आप प्रॉब्लम्स को भी फ़ौरन से नोटिस नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप अपना टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप इम्पॉर्टेंट कि अरे ये चीज़ तो मैंने आगे जाके पता चलेगा अरे इसके साथ तो ये भी था, ये भी करना है। अगर आप अभी से वो चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है, फ़र्ज़ करो, तो अगर आप बाद में उस चीज़ को करना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है इसके साथ तो और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप किसी जैसे प्याज के पत्ते होते हैं उसको हम खोलते जाते हैं, इसी तरह जब कोई काम करने पे आते हैं उसमें से चीज़ों में से चीज़ें काम में से काम निकल रहे होते हैं, तो आप उसको कैसे ऑब्ज़र्व करोगे जब तक आप वो काम शुरू ही नहीं करोगे। और जब अगर आप लेट शुरू करते हो और आपको पता चलता है इसके साथ तो और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं जो मुझे हल करनी है इमीडिएटली, तो फिर आप क्या करते हो, ना उम्मीद हो जाते हो और फिर आप बोलते हो कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस का रोग नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस तरह से, अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को टाइम के ऊपर करना शुरू कर दें तो फ़ौरन से प्रॉब्लम भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम है, इसको अभी रिजॉल्व कर देना चाहिए। सो इट्स अ बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यू कैन नेगलेक्ट योर हेल्थ फॉर अ बिट, आप अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो। नेगलेक्ट कहते हैं नज़रअंदाज कर देना, गफलत कर देना, लाइक आप केयर नहीं करते हो, फेल टू केयर प्रॉपरली, ठीक है, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं इतना सोचते हो, थोड़ी देर के लिए आप नज़रअंदाज कर देते हो। इग्नोर योर सेल्फ डेवलपमेंट, अब अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को इग्नोर कर देते हो खुद से। हमारी पूरी लाइफ जो है वो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, इंसान लर्न कर रहा होता है, नो कर रहा होता है, सीख रहा होता है। ये डेवलपमेंट के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, अगर आपको डेवलपमेंट में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो हम इग्नोर कर देते हैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को। और ट्रेनिंग योर स्टाफ, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो कभी कभी वो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग ही नहीं करते, तो वो उसको भी इग्नोर कर देते हैं फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए। इग्नोर इवन योर कस्टमर्स फॉर अ बिट, और कुछ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि अपने कस्टमर्स को भी इग्नोर कर देती हैं थोड़ी देर के लिए। कस्टमर्स जो उनके ख़रीदने वाले जो परचेजर्स होते हैं वो। बट ऑफ कोर्स इफ़ यू डू नेगलेक्ट थिंग्स लाइक दिस, अगर आप इसी तरह से चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहोगे, गफलत करते रहोगे, उनके ऊपर गौर नहीं करोगे, प्रॉपरली केयर नहीं करोगे, दे विल कैच अप विद यू लेटर, तो फिर आपको उसको भरना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद आपको उस चीज़ के ऊपर यू विल पे द प्राइस ऑफ रिग्रेट लेटर। आपने जो गफलत की, आपने जो नज़रअंदाज किया, केयर नहीं की, आपको उसको बाद में उसके लिए भरना पड़ेगा। यहाँ पे तो प्राइस इन द सेंस ऑफ कि आप पछताओगे बाद में। फिर वो कहते हैं ना, अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो ये वो वाला सीन है यहाँ पे। दैट्स वाई योर गोल्स नीड टू बी थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग बट ऑल्सो थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू अचीव। तो इस वजह से आपके जो गोल्स हैं, आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो ज़रूरत है कि वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपको करने में मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं है कि आपको जबरन किसी ने बोल दिया है कि भैया तुमने ये करना है, तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर करना है, लेकिन आपको वो करने में मज़ा ही नहीं आ रहा। तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो आपके गोल्स के साथ साथ उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका उस चीज़ के अंदर जो है आपको मज़ा भी आना चाहिए वो करने में। लाइक आपने अपनी मर्ज़ी से अपना वो प्रोफेशन, अपना ऑक्यूपेशन जो भी है वो अचीव अपनी मर्ज़ी से करना है, आपकी खुद की विलिंगनेस होनी चाहिए उसके अंदर। बट ऑल्सो थिंग्स यू वॉन्ट टू अचीव, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि आप उसको अचीव भी करना चाहते हो और आपकी उसके अंदर विलिंगनेस भी होनी चाहिए, आपका वो शौक भी होना चाहिए, पैशन जिसको कहते हैं, फ्यूल योर पैशन। टू स्टार्ट विद सो आपने स्टार्ट कैसे करना है? आई वुड लाइक यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ द एरियाज़ ऑफ योर लाइफ एंड द एरियाज़ ऑफ योर वर्क दैट फील इम्पॉर्टेंट टू यू। सो आपको ये करना है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक लिस्ट बनाओ उन एरियाज़ की अपनी लाइफ के अंदर
एंड द एरियाज़ ऑफ योर वर्क, और उन कामों की जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट है। आप एक काम करो, आप अपनी एक पेपर लो, उस पेपर के अंदर आपकी लाइफ में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो आप करना चाहते हो, जो आपके लिए मायने रखती हैं, आपको गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एक लिस्ट बना लो। उससे क्या होगा, वॉट वुड यू लाइक टू स्पेंड मोर टाइम ऑन। सो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव, और आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपको क्या चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, किस चीज़ को आप लाइक कर रहे हो, किस चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और व्हाट डू यू वांट टू, आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो आपको ये पता अंदाज़ा होगा, आप खुद देख रहे हो कि अपनी आंखों से कि आप कहाँ फजूल टाइम लगा रहे हो, और क्या आप अचीव करना चाहते हो, आप उसके लिए क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। सो अगर अभी आपने मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट अपनी आगे लाइफ के अंदर उसका फल भी ज़रूर लेंगे। सो स्टार्ट विद दिस लिस्ट, इसके साथ आप स्टार्ट कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट के हैं कि आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है, आपका एक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, और आपने अपने आप को ख़ुद कंट्रोल करना है, टास्क डेलीगेट करने की, ये काम इस टाइम पर होगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो दूसरों को ये काम दें, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम है जो दूसरों के थ्रू आप कर सकते हैं वो दूसरों को दें। टास्क पता होने चाहिए, प्रोसेस पूरा एक जो अमल जिस अमल के ज़रिए आप कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, और सेटिंग प्रायोरिटीज़, जैसे मैंने बताया कि आपने जो इम्पोर्टेंट काम है उसको सेट करना है, कि उसको प्रायोरिटाइज़ करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले करना है, टूल्स इम्प्लीमेंट करना है आपने उन चीज़ों के ऊपर, पूरा डिज़ाइन बनाना है, लाइक ये चीज़ ऐसे होगी, ये ऐसे होगा, वॉटेवर। तो ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, जो आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। आपने कंप्लीट करना है, कोई स्किल्स सीखने हैं, कोई टेक्निक आपने सीखनी है, तो ये सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट का पार्ट हैं। टू बी अ गुड प्रोफेशनल इंजीनियर ऑलवेज स्टार्ट टू स्टडी लेट फॉर एग्ज़ाम्स। अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल इंजीनियर बनना चाहते हो अपने शोबे के अंदर, ठीक है, तो हमेशा जो है वो स्टडी लेट करो एग्ज़ाम्स के लिए। ये बिल गेट्स ने कहा था, बिकॉज इट टीचेज़ यू, क्योंकि वो आपको ये सिखाती है हाउ टू मैनेज टाइम, कि आपने किस तरह से टाइम को मैनेज करना है और टैकल करना है एमरजेंसीज़ को। जब आपने टाइम ही प्रॉपर मैनेज नहीं किया होगा, टैकल यानी कि टैकल कहते हैं कि किस तरह से हैंडल करना है ना उन सब चीज़ों के, एकदम से आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, एमरजेंसीज़ हो जाती हैं, हंगामी सूरत हाल हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड, आपने कुछ पहले से किया ही नहीं होता। जैसे हमारे पेपर्स स्टार्ट हो गए, हमने पढ़ा नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, तो उससे क्या होगा कि हमें एंड टाइम के अंदर अपना ख़ुद को, अपनी हेल्थ को मैनेज कर रहे हैं, अपने टाइम को, अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हैं, घर को टाइम दे रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पीछे मिस्टेक्स की हैं, और नेक्स्ट टाइम हम वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप बिल गेट्स की एग्जांपल्स को इस तरह से लेंगे कि वो ये कह रहा है कि भाई एग्ज़ाम लेट करो, लेट पढ़ो, तो ये उस सेंस में नहीं कहा जा रहा है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको अगर सीखना है ना, और अगर आपको तजर्बा लेना है, तो आप स्टडी लेट एग्ज़ाम करो, तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ वक्त फजूल ज़ाया किया था। आप मैनेज कर पाओगे नेक्स्ट टाइम अपनी टाइम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो हैं वहाँ से पता चलती हैं, लेकिन कुछ लोग तो वहाँ पे भी इसको जो है वो फिर क्या करते हैं, फुल टाइम स्टडी कर रहे होते हैं, और कुछ तो नहीं भी करते, तो फेल हो जाते हैं। तो इस कोटेशन का मतलब ये है कि अगर टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है आपने, अगर अपनी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अहमियत देनी है, तो आप लेट स्टडी करो, वहाँ से आपको पता चलेगा कहाँ पे आपने गलतियाँ की थी, आप अब टैकल कर रहे हो, एमरजेंसीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो, सारी चीज़ों को एक साथ, तो क्या कर रहे होते हो, टाइम को मैनेज ही तो कर रहे होते हो। तो ये टाइम अगर आप पहले मैनेज कर लेते तो यहाँ तक नौबत ही ना पहुँचती। Thank you so much for watching this video. If you have any questions and queries about this video, please let me know in comment section. To stay updated, subscribe to my channel. Thank you so much. दुआ में याद रखिएगा. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye.